क्लास 9 और प्रश्नावली 1.3 करा रहा हूँ, जिसमें क्या लिखा है कि पहला नंबर टॉपिक लिखा है कि 36/100 और अपन को इसमें बताना क्या है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से भिन्नों के दशमलव को क्या करना है, दशमलव को रूप में लिखो और बताइए कि प्रत्येक में प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है। तो अपन को इस प्रकार का बताना है कि दशमलव प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। पहला शांत, तो शांत कौन सा होता है? शांत वह होता है ऐसे दशमलव प्रसार, ऐसे दशमलव प्रसार जो क्या हो, पूर्ण रूप से भाग जाता हो, शांत दशमलव कहलाते हैं। शांत प्रसार कहलाता है। अशांत प्रसार क्या कहलाता है? दूसरा नंबर है अशांत। तो लिखेंगे ऐसे प्रसार जो पूर्ण रूप से भाग नहीं जाते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? अशांत प्रसार कहते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक लिखा है 36/100, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपन 100 का 36 में भाग देंगे। भाग नहीं जा रहा है 100 का 36 में, तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 100 तिया 300, यहाँ क्या आ जाएगा? 60 बचेगा घटाने पर। ठीक है, इसके बाद यही दशमलव फिर से 0 का कार्य करेगा, तो 100 छक्के 600। जी क्या हो गया? पूर्ण रूप से कट गया, भागफल क्या आया? 0 आया। तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः यह दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक, अगला करते हैं सेकंड पॉइंट। दूसरा नंबर क्या लिखा है? दूसरा नंबर लिखा है 1 को 1/11, 1/11 मतलब कि 11 का भाग तुम 1 में दो, 1 में 11 का भाग दो। तो भाग नहीं जा रहा है, 0 दशमलव बढ़ाया, यहाँ 0 आ गया। फिर से भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 11 ना 99। ओके, कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। फिर से यही दशमलव 0 का कार्य करेगा और यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 11 ना 99। इसी प्रकार से क्या बचा? 1 बचा। इसी प्रकार से फिर से बढ़ जाएगा, तो ये भाग पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? अतः यह है दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, थर्ड नंबर पॉइंट लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा अपना 4 सही 1/8। तो 8 का 4 में भाग दो, 8 चौके 32 और 1 33 बटे में 8। अब 8 का किस में देने? 33 में भाग देने, 2 भाग, 8 भागे 33, 8 चौके 32, कितने बचे? 1 बचा। दशमलव बढ़ाएंगे,
8 दूना सॉरी यहाँ 0 आ जाएगा, 8 एकम 8, क्या बचा 2 बचे, फिर से यही दशमलव 0 का कार्य कर देगा, 8 दूनी 16, क्या बचा 4 बचा, फिर से यही दशमलव 0 का कार्य कर देगा, तो 8 पंचे 40, 0 और 0 पूर्ण रूप से कट गया। तो अपन लिखेंगे अतः यह प्रसार कैसा है, शांत प्रसार है, शांत प्रसार है, ठीक, यह भिन्न शांत है, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब चलते हैं चौथा नंबर टॉपिक। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर लिखा है 3/13, ठीक, तो मतलब 13 का भाग देना है किसमें, 3 में, भाग नहीं जा रहा है, 0 दशमलव बढ़ाया तो क्या आ जाएगा 0, 13 दूनी 26, कितना बचा 4 बचा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर से यही दशमलव 0 का कार्य कर देगा, 13×3 39, कितना बचा 1 बचा, भाग नहीं जा रहा है, यहाँ 0 बढ़ाओ, ठीक, तो एक बार यहाँ 0 बढ़ा जाएगा दशमलव का, वो 1 0 जा जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद 13×7 91, कितना बच रहा है 7 बच रहा है, सॉरी 9 बच रहा है, फिर भी अभी पूर्ण रूप से कटा तो नहीं है, तो अपन लिख देंगे अतः 3/13 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, ठीक। इसके बाद पांचवा नंबर, क्या लिखा है 2/11, मतलब कि 11 का भाग 2 से 2, 11 का भाग 2 में 2, तो 0 दशमलव बढ़ाया, यहाँ 0 आ जाएगा, 11 एकम 11, क्या बचा 9 बचा, फिर जे दशमलव फिर से 0 का, तो 11×8 88, क्या बचा 2 बचा, फिर से जे दशमलव 0 का कार्य करेगा, तो 11 एकम 11, क्या बचा 9 बचा, फिर से जे दशमलव 0 का कार्य करेगा, तो 11×9 11×8 88, ठीक, फिर से देखो 2 बच गए, ठीक, तो देखो 2 बची थी, फिर से भी प्रोसेस होती जाएगी, तो अपन लिखेंगे अतः, ये पूर्ण रूप से तो कट नहीं रहा है, तो क्या होगा अशांत होगा, अतः 2/11 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, ओके। अगला 5 नंबर हो गया, छठवां नंबर टॉपिक। तो 6 नंबर टॉपिक क्या आ जाएगा, देखो लिखा है कि 3 2 9 भागे 40 सॉरी 400, मतलब कि 400 से भाग करना है किसमें 329 में, 400 से भाग करना है 329 में, तो दो भाग, तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 3290, तो 408 3200, कितना बचेगा 0 9 0 0, फिर से यही दशमलव 0 का कार्य करेगा, 4 दूनी 800, अब क्या बचा 100 बचा, फिर से यही दशमलव 0 का कार्य कर देगा, तो 400 दूनी 800, कितने बचे 200 बच रहे हैं घटाने पर, ठीक, तो क्या आ जाएगा कि फिर से यही 0 मतलब यही दशमलव का 0 का कार्य कर देगा, तो 405 2000, कट गया पूर्ण रूप से, तो अपन लिखेंगे अतः 32/9/400 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब देखो दूसरे से करना है। दूसरे में क्या लिखा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर क्या होता है 0.142857 होता है, ठीक है, और पूरे को क्या लगा है टोटल पे ये बार का चिन्ह लगाया है, ठीक है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 8 सॉरी
7/7 नहीं है, ठीक। का मान ज्ञात कर सकते हो, तो अपन हाँ कर सकते हैं। क्यों, देखो हम बता रहे हैं। जैसे 2/7 है, इसके बराबर क्या लिख लेंगे अपन, क्या 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 कम 2 अंश का अंश में होता है गुणा, ठीक। तो 2 1 कम 2 बटे में 7 जो को तो आ जाने। 1/7 का मान तुम्हें क्या दिया गया है, जे मान दिया गया है, तो जे मान अपन रख देते हैं। क्या आ जाएगा, 2/7 बराबर 2 गुणे 0.142857। तो गुणा कर देंगे, देखो 2/7 गुणा में पहले लिख रहा है इसको, तो 0.142857 गुणा कर देंगे किसका, 2 का। अब 2/7 बराबर 2 का गुणा कर दो, तो गुणा करने से कितना आता है, देखो देखते हैं अपन। तो गुणा करने से आ जाएगा 0.285714, ठीक है। एक तो ज्ञात हो गया, 2/7 हो गया ज्ञात। अब करना है 3/7। तो 3/7 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1/7 गुणा में 3, 3 एकम 3 आ जाना है, तो 7/3 ही आ जाना है। इसके बाद 3/7 जो कि तुम 1/7 का मान क्या होता है, 0.142857 होता था, दिया है क्वेश्चन में। और गुणा कर देंगे कितने का, 3 का। तो 3 से गुणा करो, तो 3/7 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 7 तिया के इसकी 1 हासिल आ गई 2, 3 5 15 और 2 17 की 7 हासिल आ गई कितनी 2, सॉरी 3 5 15 और 2 17, 1 का हासिल 3 8 24 25 की 5 हासिल आ गई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 8 3 चौके 12 की 2 हासिल आ गई 1, 3 एकम 3 और 1 4, और इतने दशमलव रहेगा, ये तो 0 रहेगा, ठीक। 42 85 71, ठीक। अगला नंबर फिर क्या आना है, 4/7 आना है, 4/7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणा में 4, 4 एकम 4 ही होना है, वापस यही आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 4/7 बराबर 1/7 का मान क्या होता है, 0.142857 गुणा कर देंगे 4 से, गुणा कर दो अंदर, तो 4/7 जो कि तो बराबर कितना आ जाएगा, 4 7 28 की 8 हाथ लेंगे 2, 4 5 20, 20 और 2 22 की 2 हाथ लेंगे 20 और 2 22, 22 की 2 हाथ लेंगे 2, 4 32, 32 और 2 जोड़ो, 32 में 2 जोड़ोगे कितने हो जाते हैं 34, हाथ लेंगे 3, 4 चौक 4 दूनी 8 और 3 11 की 1 हाथ लगी 1, और 4 चौके 16 1 17 की 7 1 4 एकम 4 1 5, दशमलव यहाँ आ जाएगा 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यही आंसर, चलते हैं करते हैं 5/7 को सॉल्व। किसको करना है, 5/7 को सॉल्व करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणा में 5, ठीक। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5/7 बराबर 1/7 की जगह क्या लिखते हैं, 0 दशमलव मान रख दें 142857, तो गुणा में क्या आ जाएगा 5, 5 का गुणा कर दो, तो 5/7 बराबर 5 7 35 की 5 हाथ ले आएंगे 3, 5 5 25 3 28 हाथ ले आएंगे 2 5 8 40 2 42 हाथ ले आएंगे 4 5 दूनी 10 4 14 हाथ लगी 1, 5 1 चौके 20 1 21 की 1 हाथ ले आएंगे 2 5 एकम 5 और 2 7, इतने 0 आ जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ दशमलव यहाँ 0, ओके। इसके बाद अगला 6/7 को सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/7 गुणा में 6 लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे, देखो 6/7 जो कहता है बराबर, इसका मान क्या होता है 0.142857, तो गुणा करना है 6 से, 6 से गुणा करो, तो 6/7 बराबर 6 7 42 की 2 हाथ लेंगे 4, 6 5 30 और 4 34 की 4 हाथ लेंगे 3, 6 8 48 और 3 48 में 3 जोड़ो कितने होते हैं, 48 में 3 जोड़ते हैं तो इक्यावन, हाथ ले आ जाएंगी 5, 6 दूनी 12 5, 17 की 7 हासिल आ गई 1, और 6 चौकी 24 1 25 की 5 हासिल आएंगी 2, 6 और 2 8, तब पॉइंट लगाएंगे तो 0, ठीक। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आई होगी वीडियो। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब जो करने जा रहा हूँ वे वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहते हैं और 100% पेपर में ये आते ही हैं, ठीक। तो चलो पहला नंबर करके देखते हैं, जो कि आपके लिए बता रहा हूँ तीसरे का पहला, ठीक। तीसरे का पहला है जो कि बहुत वेरी मोस्ट है और यही आते रहते हैं, ठीक है। पहला क्या लिखा है, देखो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए यदि
P और Q पूर्णांक हैं तथा P बराबर नहीं है 0 के। ठीक, तब पहला नंबर टॉपिक लिखा है 0.6, जिस पर क्या लगा है, बार लगा है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, माना x बराबर मान लेते हैं क्या, 0.6, और इस पर 6 है तो अपन इसको या ऐसा भी लिख सकते हैं 0.666 अनंत टाइम तक, जितनी जरूरत है, फिर बार में लास्ट में बार लगा दो। ठीक है, इसके बाद आगे इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 में क्या अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद है, तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 में एक अंक 10 का होता है, एक जीरो किसका होता है, 10 का, तो 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10x बराबर 0.66 जितनी जरूरत चाहिए। ठीक, बराबर में गुणा में कितना ले रहा है, 10। अब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 10x बराबर 6.6 ई पे बार ले लेते हैं, इसका दशमलव जो यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा, और हमने फिर इस पर बार ले लिया क्योंकि आगे बार की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 में से एक को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो दूसरा क्या दिया गया है, 10x दिया गया है, माइनस कर देंगे कितना, जी वाला LHS घटाएंगे, बराबर 6.6 माइनस कर देंगे कितना, 0.6 पे बार। ठीक, इसके बाद क्या कर देंगे कि इसको ऐसे घटा लेते हैं, जो 6.6 पे बार बटे में 0.6 घटाते हैं, तो 6 पे बार, 6 से बार घटा 0 बचा, दशमलव यहाँ क्या बचेगा, 6। इसके बाद क्या करेंगे, इतने घटा देंगे, कितने बचेंगे, 9x, 10 में से 1 चला गया, 9x, और यहाँ क्या बचेंगे, 6 बच रहा है। अब जो 9 गुणा में इससे जाके भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/9, 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, तो x बराबर 3 दूनी 6 और 3 3 9, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, ये लिखा है 0.47 में, जिसमें केवल 7 पे बार है। ठीक, 7 पे बार है तो अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि इसको मानेंगे क्या मानेंगे, माना x बराबर 0.47 इस पर बार। इसके बाद क्या लगाएंगे कि 10 से गुणा करने पर लिखेंगे, क्योंकि एक अंक बाद है तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, और एक अंक पे है बार, तो क्या लिखेंगे कि 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 10x बराबर 0.47, इस पर बार है, गुणा आ जाएगा 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10x बराबर 4.7 पे बार। इसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे कि समीकरण 1 में से, सॉरी ये जो समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अभी नहीं घटाएंगे, सॉरी, क्यों, क्योंकि देखो अभी केवल 4.7 आया, ये दिया गया है। अब इसे क्या कर रहा है अपन, 7 को डबल ट्रिपल टाइम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, और 4 दागों आगे जिस कारण अपन को दिक्कत देगा वो, तो अपन क्या करेंगे कि इसमें अब 7 और ऐड के करके समीकरण 2 में इसको काटते हैं, क्लोज करो थोड़े टाइम के लिए। क्या करेंगे, समीकरण 2 में अब कर देंगे 100 से गुणा। ठीक, क्या कर देंगे, समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 1 में कर देंगे 100 से गुणा। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो दशमलव के बाद तुरंत बार आना चाहिए, तो इतने तो आगो पर यहाँ नहीं है, अब इन्हें तो घटा नहीं सकत, घटाएंगे तो वो 4 घटेगा,
ये वाला 4 घटेगा, लेकिन अपन को डायरेक्ट बार घटना चाहिए ऐसा। तो देखो 100 से गुणा करेंगे तो बार घटेगा। देखो 100x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 0.4777, ऐसे इस पर बार लगा सकते हैं। गुणा में क्या कर देंगे 100, गुणा कर दो तो 100x बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव पहुंच जाएगा, मतलब कि यहाँ पहुंच जाएगा तो 47.4 पे जो 7 पे जी आ जाएगा बार। इसके बाद समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा देंगे तो देखो 100x में से 10x घटाओ, 100x माइनस कर देंगे 10x बराबर, यहाँ क्या है 47.7 माइनस कर देंगे कितना 4.7, इन दोनों पर क्या है बार है। अब ऐसा घटा लेते हैं कैसा कि 47.7 वैसे घटाएंगे 4.7, इन दोनों पे क्या है बार है। तो बार में से बार घटा कितना बता 0, 7 में से 4 चलेगा 3 और यहाँ 4 होंगे तो यहाँ टोटल कितने बच रहे 43 बच रहे, इतने कितने बचेंगे 90 बराबर 43, इतने x है तो जी 90 गुणा में इससे जाके भाग में आ जाएंगे तो 43 बटे में 90, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक क्या है देखो, लिखेंगे क्या लिख देंगे, देखो लिखेंगे तीसरा टॉपिक क्या है, देखो 0.000 और 1 तीनों पे है बार, तो मान लेंगे 0 के बाद 3 बार लगा है तो 3 अंक ला रहे हैं, तो लिखेंगे माना x बराबर 0.001, ठीक, इस पर क्या आ जाएगा बार आ जाएगा, या लगा के क्या लिख सकते हैं कि 0.001 इस तीनों पर बार आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे फिर क्या कर सकते हैं देखो कि अब इसमें क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे कि इसमें 3 अंक बाद दशमलव है तो क्या करेंगे 100 से गुणा करने पर, ठीक है लिखेंगे 100 नहीं 3 अंक हैं तो 3 अंक किस में होती हैं, 3 जीरो किस में होती हैं 1000 में, ठीक, तो क्या करेंगे 1000 से, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, 1000 से समीकरण 1 में गुणा करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें कर दो तो 1000 AX बराबर क्या आ जाएगा 0. इसको लिख रहे हैं हम 0.01001, इस पर बार गुणा में कितना आ जाएगा 1000, ठीक। अब गुणा कर देंगे तो 3 अंक आगे आ जाएगा तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा दशमलव, ठीक है, तो 1000 बराबर क्या आ जाएगा 0.01, इतना आ जाएगा दशमलव फिर 0.01, इस पर बार का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद इसको क्या करते हैं कि समीकरण इसको दे देते हैं 2, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, इसके बाद क्या आ जाएगा देखो कि इसमें आ जाएगा कि देखो समीकरण 2 क्या है जे 1000 x माइनस कर देंगे कितना x ओनली 1x बराबर कितना आ जाएगा, देखो जे है तो 1.001 पे बार और माइनस का क्या हो जाएगा जी, माइनस का आ जाएगा 0.001, इस पर बार जी क्या करेंगे कि 1.001 पे बार दिया है और 0.001 इस पर बार दिया है, घटा देंगे क्या बचेंगे 0.00 और जो दशमलव है 1 बचेगा, मतलब कि 1 आ रहा है ओनली, ठीक। तो क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो 999 x बराबर क्या आ जाएगा 1,
999 चले जाएंगे भाग में, तो x बड़ा क्या आ जाएगा 1/999। यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चौथे नंबर टॉपिक में दिया गया है 0.9 है, तो 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और तथा क्या आप इसका उत्तर आश्चर्यचकित हैं? तो अपन लिखेंगे, अभी आगे पढ़ें। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको दिया है जो, इसको क्या कर रहे हैं, माना लिख देते हैं। माना कि, क्या मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.999 ... ठीक है, अनंत तक जा रहा हूँ। इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें बार बार की 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। 9 की पुनरावृत्ति होने के कारण देखो ये अनंत तक जाएगा, तो हम 9 पर बार लगा के लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं कि या लगा के लिख रहे हैं कि x बराबर क्या लिख सकते हैं 0.9 पे बार। ओके, अब देखो जी एक अंक बाद है दशमलव, तो इसको लेंगे समीकरण नंबर 1 और लिख देंगे समीकरण 1 में कितने से 10 से गुणा करने पर, गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 10x बराबर 0.9, और इस पे बार था तो इसको क्या लिख रहे हैं हम 2 बार या 3 बार लिख लेते हैं, यहाँ बार लगा लेते हैं, गुणा कर देते हैं 10 का। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा देखो 10x बराबर, यहाँ गुणा कर देंगे तो देखो एक अंक बाद यहाँ पहुंच जाएगा जो दशमलव, तो 9.9 पर बार। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 क्या है 10x है, तो यहाँ लिखते हैं 10x। इसके LHS में क्या लिखा, ओनली x लिखा, तो एक x लिखा, एक x घटाते हैं बराबर क्या आ जाएगा 9.9 पे बार, LHS घटाया, RHS उसको घटाएंगे, माइनस का आ जाएगा 0.9 पे बार। अब इसको घटाएंगे तो 0.9 इस पर बार है और इस पर ही बार है, क्या करते हैं जो घटेंगे 0 बचेंगे, 0.9 में से 0 गया कितना बचा है 9 बचा। इसके बाद यहाँ के टोटल कितना बच रहा है 9 बच रहा है, इसको घटाने के बाद यहाँ घटाते हैं 10 में से 1 चला गया, कितना बचा 9x बराबर यहाँ कितना बच रहा है ओनली 9। ठीक, यही बच रहा है। इसके बाद 9 बटी में जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कट जाएंगे तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन अब ये बात है कि इसमें भाग देंगे तो वो कभी नहीं अनंत टाइम तक 9 में जाएगा, मतलब तो अब इसमें लिख सकते हैं कि अतः 0.999 ... में अनंत तक पुनः वृत्ति होती है, लेकिन एक और 0.999 ... में अंतर नहीं, क्योंकि इसमें मिनिमम एक ही तो जुड़ने, मतलब अनंत टाइम तक जाके 0 में एक ही तो जुड़ना है, तभी तो एक बन जाना है तुरंत, तो एक और इसमें कोई अंतर नहीं है, अपन लगभग में एक आंसर लिख भी सकते हो। ओके, आगे अगला टॉपिक, अगला उतना खास नहीं है पर कर रहे हैं आपके लिए। क्या है 5वां नंबर क्या लिखा है कि 1/17 के अंकों के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया का प्रयोग कीजिए। मतलब कि ये जा बोल रहा है कि तुम 17 का भाग दो किसमें 1 में, और जो जब तक फिर से 1 नहीं तुम्हें प्राप्त हो शेषफल,
जब तक तुम्हें भाग देते रहने और कितना आ रहा है वो पता करना है, कितने अंक आएंगे यहाँ भागफल में। ठीक, तो वो लिखते हैं। चलो, यहाँ 0 दशमलव बढ़ाया, क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ से फिर से 0 बढ़ाया तो यहाँ 0, 17.85। ओके, घटा देंगे, क्या बचेंगे, 15 बचेंगे। यही दशमलव 0 का कार्य करेगा तो 17.85 हो गए हैं। 17 अट्ठे होते हैं 136। ठीक, कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। यहाँ 0, यही दशमलव लग जाएगा तो 17 अट्ठे फिर से 136। फिर से घटा देते हैं तो क्या बचेंगे, ओनली 4। 0 बढ़ाए गए, 17 दूनी 34, क्या बचे, 6 बचे, तो 0 बचेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इधर फिर से दशमलव का 0 आ जाएगा तो 17×3 = 51। क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ 0, यहाँ फिर से दशमलव का 0 आ जाएगा, फिर 17×5 = 85, क्या बचेंगे, 5 बचेंगे। फिर से दशमलव का 0 आएगा तो 17×34, 17 दूनी 34, कितने बचे, 16। फिर से 0 आ जाएगा, फिर 17 153। इसके बाद घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेंगे अपने 7 और यहाँ 0 0। फिर से 0 बढ़ जाएगा तो 17×34, 17×3 = 67। ओके, कितना आ जाएगा, 2 बचा, यहाँ 0 बचा। फिर से 0 आ जाएगा, 17×17, क्या आ गया, 3 बचा। इसके बाद फिर से 0 बढ़ाया तो क्या आ जाएगा, 17×17, क्या बचे, 13 बचे, 130 हो गए। ठीक, 13 बचे तो दशमलव को मैंने 0 बढ़ा लिया। इसके बाद क्या करेंगे कि 130 आ चुके हैं तो 130 के बाद अपन लिखेंगे 17×7 = 119, क्या बचेगा, ये बचेंगे 11। फिर से 0 बढ़ाएंगे, 17×6 = 102, क्या बचेंगे, 8 बचेंगे, यहाँ 0। इसके बाद फिर से क्या लिखेंगे कि यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 17×34, 17×4 = 68, कितना बचा, 12 बचेंगे। फिर से 0, 17×7 = 119, क्या बच रहा है, 1। अब अभी हुई तुम्हें पुनरावृत्ति 1 की। ठीक, तो तुम्हारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ गिनना है कि अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने अधिकतम अंक, 16 है। तो लिख देंगे अतः 1/17 में अधिकतम अंक कितने हैं, 16 हैं। ओके, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, अब इसके देखो, अपन के लिए 6वां नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको करना जरूरी नहीं है। इसके बाद 7वां नंबर भी कोई जरूरी नहीं है करने की। इसके बाद 8वां नंबर नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, 8वां नंबर भी नहीं करो। इसके बाद 9 कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 में क्या बताना है, परिमेय और अपरिमेय बताना है। कैसे, देखो 9वें नंबर का पहला क्या लिखा है, क्या रहा है कि बताइए कि निम्न संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो मतलब कि पहला नंबर लिखा है अंडरवुड में 23। 23 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। तो जिसके अंदर अंडरवुड होता है वो क्या होती है, अपरिमेय, और जिसके ऊपर अंडरवुड ना हो वो क्या होती है, परिमेय। अब दूसरा नंबर क्या लिखा है, देखो दूसरा नंबर लिखा है 225, जो कि किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। तो अपन 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से अंडरवुड कट जाएगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। अब देखो करनी तो बची नहीं, अंडरवुड बचा नहीं है, तो ये क्या हो गई, परिमेय हो गई। ठीक है, इसके बाद अगला, इसके बाद थर्ड नंबर क्या लिखा है, 0.3796। तो देखो इस पर अंडरवुड तो नहीं है, ये क्या है, परिमेय है। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, चौथा नंबर क्या आ जाएगा, चौथे नंबर में देखो, चौथे नंबर में लिखा है कि 7 4 7 8, इतना दशमलव लगा है,
फिर से 4 7 8 फिर अनंत तक गई। जो संख्या अनंत तक गई हो वो क्या रहेगी, अपरिमेय रहेगी। जिसका पता रहे क्लियर तो वो परिमेय, जो पता ना रहे वो क्या रहे, अपरिमेय। जैसे ये अनंत तक जा रही है, देखने ये संख्या कहाँ तक जा रही है तो क्या अपरिमेय है। ठीक है, इसके बाद पाँचवा नंबर में क्या लिखा, 1.10, फिर 100, फिर 1000 और फिर 10,000, फिर ऐसी डॉट डॉट लगा दिया गया है। ठीक है, 10,000 फिर एक डॉट डॉट लगा दिया गया है। तो ये भी अनंत तक जा रही है, क्या है, अपरिमेय है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, अब रहेगी अपनी कौन सी प्रश्नावली, अब रहेगी अपनी 1.5 सॉरी 1.4 रहेगी, जिसमें परिमेय और अपरिमेय इसी प्रकार से बताना है और हर का परिमेयकरण भी इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं।